और ये मंत्रिमंडल का विस्तार चाहकर भी नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जिस दिन कैबिनेट विस्तार करेंगे उसी दिन इनकी सरकार का निस्तार हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि उनकी स्थिति ये हो गई है, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है, दूजे को मनाओ तो तीजा रूठ जाता है। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। बिहार में कैबिनेट का विस्तार होना था, डेट एक्सटेंड किया जाता है। सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से एनडीए में घमासान मचा हुआ है, एक दूसरे को मनाने को लेकर है, क्योंकि उनको 40 को जो है 40 में 40 सीट चाहिए। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजद के प्रखर प्रवक्ता हैं, एजाज अहमद जी हैं। इनसे जानते हैं कि क्या आपको लग रहा है जो कैबिनेट विस्तार को लेकर के या जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो एनडीए में देख रहे हैं मनाने का जो सिलसिला जारी है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हमको कुछ नहीं लग रहा है, हमको पहले से पता है कि जिस दिन कैबिनेट विस्तार करेंगे उसी दिन इनकी सरकार का निस्तार हो जाएगा। और ये समझ रहे हैं सब लोग, क्योंकि सत्ता के लिए स्वार्थ का जो राजनीति शुरू किया गया है और जिस तरह से ठग और लोभी का गठबंधन बना है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है और सब एक दूसरे के साथ शाह और मात का खेल खेल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बिहार की जनता का इन लोगों ने विश्वास खो दिया है, बिहार की जनता का समर्थन खो दिया है। बिहार की जनता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के साथ खड़ी है। ये स्पष्ट संदेश बिहार के हर एक नौजवान, आवाम, किसान, मजदूर, हर एक तबका के लोगों ने दिया, महिलाओं ने दिया कि हम तेजस्वी जी के प्रति विश्वास प्रकट करते हैं। और उसका कहीं ना कहीं जो बिहार भर में उनका दौरा हुआ, जन विश्वास यात्रा हुआ, उसमें दिखा। ये बताने की अब आवश्यकता नहीं है। इसीलिए 3 मार्च के बाद जो भाजपा के खेमे में बेचैनी है, जो जनता दल यू के खेमे में बेचैनी है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और आप देख रहे हैं कि उनकी स्थिति ये हो गई है, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है, दूजे को मनाओ तो तीजा रूठ जाता है। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह का स्वार्थ इनके सर पर चढ़ करके बोल रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इनके साथ एक अदद सीट के लिए चिरौरी कर रहे हैं, उनका राजनीति का पोल खुल गया। जो बड़े बड़े बयानवीर बनते थे, उन सभी को समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ विचारों को जो परित्याग करके हम गए हैं स्वार्थ के लिए, कहीं ना कहीं एक अदद सीट के लिए, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए ये स्थिति और परिस्थिति आपको देखने को मिल रही है। और ये मंत्रिमंडल का विस्तार चाहकर भी नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के अंदर एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास है और जो विधायकों का सरकार के प्रति अविश्वास है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जनता का जब विश्वास विपक्ष के साथ है, जनता का जब विश्वास तेजस्वी जी के साथ है, तो जाहिर सी बात है कि जनता के द्वारा चुने हुए विधायक का कहीं ना कहीं अविश्वास सरकार के साथ दिखेगा। और वो अविश्वास स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ईडी गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर के जो फॉर्मूला है फंसा हुआ है, यहाँ भी तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए, इंडिया पूरी तरह से इंटैक्ट है। इंडिया में विचारों का गठबंधन है। इंडिया में कहीं ना कहीं मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाने का सोच है। इंडिया अपने संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है और इंडिया में कहीं कोई मामला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विचार और यहाँ पर परित्याग, यहाँ पर अपने एक दूसरे के प्रति जो मोहब्बत, एक दूसरे के प्रति जो सहयोगात्मक नीति है, उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ पर सत्ता, स्वार्थ, ठग, लोभ, एक अदद सीट के लिए किसी स्थिति में पहुँच जाना, इस तरह की राजनीति वहाँ चल रही है। तो वहाँ और हमारे में यही फ़र्क है। इसीलिए वो चाहकर भी अब मैदान में जाएंगे तो टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि मैदान में जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं, उनके बीच ही कहीं ना कहीं जो अविश्वास है, उनके प्रति जो जनता का सोच है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये बताने की अब आवश्यकता नहीं है। और आने वाले समय में आप जो देखेंगे, बिहार से परिवर्तनकारी राजनीति का जो आगाज़ हुआ है 3 मार्च से, वो देश स्तर तक पहुंच चुका है। और देश में जो परिवर्तन की बयार बह रही है, वो इंडिया और इंडिया के पक्ष में है। और आने वाले समय में
हम मोदी को मुद्दों के आधार पर जो घेरने में सफल हुए हैं, उसका जनता के बीच से प्रकटीकरण देखने को मिलेगा और जनता हमारे प्रति जो विश्वास, हमारे प्रति जो समर्थन दे रही है, वो स्पष्ट रूप से चुनाव में दिखेगा। ये बताइए कि अभी इंडिया जो है, बिहार जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन का, तो यहाँ सीट शेयरिंग कब होगा? देखिए, यहाँ नहीं, पूरे देश भर में सीट शेयरिंग का मामला फाइनलाइज है। हम लोग देख रहे हैं कि इनके यहाँ की स्थिति क्या है। इनके यहाँ जो जूतम पैजार की स्थिति है और ये जो परिवार को लड़ा करके मजा लेने वाली राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति को हम लोग देख रहे हैं कि ये कितना संवेदनहीन राजनीति करते हैं, कितना संवेदना के खिलाफ जाकर के राजनीति करते हैं। वो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम परिवारवाद से अलग हैं, उनके यहाँ तो परिवारवाद का श्रृंखला है। उनके जितने एलाइज हैं, चाहे देवगौड़ा जी हों, चाहे जीतन राम मांझी हों, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे पशुपति पारस हो, चाहे आपको नारायण राणे हो, चाहे आपको अन्य लोग हों, वहाँ पर एक श्रृंखला है परिवारवादियों का। वहाँ पर येदियुरप्पा को देख लीजिए, बोम्मई साहब के परिवार को देख लीजिए, यहाँ सीपी ठाकुर के परिवार को देख लीजिए, नितिन नवीन को देख लीजिए, आपको राजनाथ सिंह को देख लीजिए, अमित शाह को देख लीजिए। परिवारवाद का अगर कोई सबसे बड़ा पोषक है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी राजनीति से बाहर अब नहीं निकल सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में अपना परसेप्शन खड़ा करने के लिए जो विपक्षी दलों को टारगेट करती है, वो स्वयं अपने ही बुने हुए जाल में घिर चुकी है और उस जाल से निकलने का जितना प्रयास कर रही है, उतने ही मकड़ जाल में फंसती जा रही है। जदयू एक रथ जारी कर रही है जिसमें नीतीश